अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माना कि मुसलमान ने फारस में कई लड़ाइयाँ जीती थी और उनके चंद एक जर्नेलों को भी मार डाला था। और यह भी सही है कि हर मैदान में फारसियों की जंगी ताकत कई गुना ज्यादा थी और मुसलमानों की कलीद तादाद उन पर गालिब आई थी। लेकिन किसी भी मैदान में फारसी अपनी तमाम तर जंगी ताकत नहीं लाए थे। अब पहली बार फारस की इतनी ज्यादा फौज मैदान में आई थी जो खुद फारस वालों ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस इतने बड़े लश्कर का कमांडर रुस्तम था, जो जंग को टाल रहा था, मगर मुसलमानों के सिपह सालार साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने एलची भेज भेजकर उसे मुश्तइल कर रहे थे कि वह मैदान में आए। इस तारीख साद सिपह सालार की अपनी यह हालत थी कि अरकुन्निस्सा के दर्द में उन्हें चलने फिरने से माजूर कर दिया था। अब तो वह खड़े भी नहीं हो सकते थे। हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहते थे। वह भी पेट के बल लेटते थे तो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता था। मोर्रिक लिखते हैं कि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़ा खतला मोल ले रहे थे। उन्हें लड़ाई उस वक्त शुरू करनी चाहिए थी जब वह सेहतयाब हो जाते या अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जिस्मानी हालत बताकर लिखते कि इनकी जगह कोई और सिपह सालार आ जाए। लेकिन उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को अपनी माजूरी से बेखबर रखा और इतने ज्यादा ताकतवर दुश्मन को ललकार कर मैदान में ले आए। मोर्रिक आगे चलकर लिखते हैं कि फारस का बादशाह यज़दगर्द नौजवान था। इस उम्र में इंसान यास और नौमेदी और शिकस्त के खदशे को कबूल नहीं किया करता। वो पहाड़ों से टकराने और किस्मत को अपनी उमंगों के साँचे में ढालने का अज़्म रखता है। यज़दगर्द ऐसा ही पुरअज़्म नौजवान था। नौजवानी के अलावा उसे एक ताकत यह हासिल हो गई थी कि वह पहला मौका था कि फारस के तमाम उमरा, जागीरदार जुमाम और जनरल मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर यज़दगर्द के गिर्द जमा हो गए थे। इससे पहले किसी बादशाह और किसी भी मलिका को इन सब की हिमायत हासिल नहीं हुई थी, बल्कि इनकी सियासत चलती थी और इनका एक दूसरे के खिलाफ जोर तोड़ चलता था। मोहल्लाती साजिशें अलग थी। अब फारस के शाह व गदा एक महाज पर इकट्ठा हो गए थे। यज़दगर्द ने ही रुस्तम को मदाइन से निकाला और उसे मजबूर कर दिया था कि फौजों की कमान लेकर और मुसलमानों को ऐसी शिकस्त दे कि फिर वह कभी फारस की सरहदों की तरफ देखने की भी जरूरत न करे। मुबस्सिर लिखते हैं कि फारस के इस लश्कर के हार जाने से फारस की शहंशाही का हमेशा के लिए खात्मा हो जाना था और मुसलमान शिकस्त खा जाते हैं तो फारसियों के लिए मदीना तक का रास्ता साफ हो जाना था। मुसलमान कोई खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने का आज़्म किया हुआ था। इस तरह तारीख़ इस्लाम में जंगे कादसिया को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। हार जाने की सूरत में मुसलमानों को फारस में किसी तरफ से भी मदद नहीं मिल सकती थी, क्योंकि शाम में रोमियों के खिलाफ भी जंग लड़ी जा रही थी। इस महाज को कमजोर नहीं किया जा सकता था। उधर मदाइन तक मैदान जंग के पैगाम कम से कम वक्त में पहुंचाने का यह इंतजाम किया गया था कि कादसिया से मदाइन तक थोड़े थोड़े फासले पर आदमी खड़े कर दिए गए थे। फासला इतना रखा गया था कि एक आदमी की बुलंद आवाज अगले आदमी तक पहुंच जाती थी। इस तरह मैदान जंग का पैगाम जुबानी जुबानी एक से दूसरे आदमी तक पहुंचता, मदाइन तक पहुंच जाता था। यज़दगर्द का हुक्म था कि उस तक पल पल की खबर पहुंचाई जाए। इधर मदीना में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दे रखा था कि जरा जरा सी बात उन तक पहुंचाई जाए ताकि वह हिदायत बरवक्त दे सके। उन्होंने आला नस्ल के सबा रफ्तार घोड़ों का और काजिदों के थके हुए घोड़े बदलने के लिए यह इंतजाम किया था कि थोड़े थोड़े फासले पर चौकियां बना दी थी। उधर मदाइन में यज़दगर्द तक रुस्तम का पैगाम पहुंचा
कि वह लश्कर को मैदान जंग में ले जा रहा है और लड़ाई शुरू की जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली इत्तिला बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। रुस्तम ने यज़दगर्द के नाम पैगाम में कहा था। इधर मदीना में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास साद रज़ियल्लाहु अन्हु का कासिद पहुंचा, जिसमें लिखा गया था कि फारसी मैदान में आ रहे हैं और अगले पैगाम तक जंग शुरू हो चुकी होगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगाम के जवाब में कुछ हिदायत लिखी, जिनमें एक यह थी कि दुश्मन कितना ही क्यों न ललकारे, दरिया पार नहीं करना। फारसियों को दरिया के इस तरफ लाना। इस तरह तुम्हारे सामने दरिया और पीछे अरब का रेगिस्तान होगा। अगर तुम दुश्मन के पीछे ढकलने में कामयाब हो गए तो वह दरिया में डूबेगा, और अगर दुश्मन को तुम अपने ऊपर गालिब होता देखो तो पीछे अपने रेगिस्तान में आ जाओ। दुश्मन इस रेगिस्तान में भटक जाएगा। ये वही हिदायत थी जो मुसन्ना बिन हारिसा शहीद ने वसीयत के तौर पर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए छोड़ी थी, और बाद में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी साद रज़ियल्लाहु अन्हु को यही हिदायत भेजी। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसी हिदायत का इयादा कर रहे थे। जंग की खबरों ने मदीना और मदाइन में ऐसी बेदारी पैदा कर दी जैसे कब्रों से मुर्दे भी निकल आए हो। मदीना में यह कैफियत पैदा हो गई कि हर नमाज के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बारगाहे इलाही में मुजाहिदीन की फतह की दुआ के अलावा यह जरूर कहते कि कुमर तैयार रखो, घोड़े तैयार रखो। पहले बयान हो चुका है कि इराक का महाज मुसन्ना बिन हारिसा ने खुलवाया था, और उन्होंने पय द पय कामयाबियां हासिल करके अपनी जान इसी महाज पर कुर्बान कर दी थी। टूटी हुई फसली में पीप पड़ती रही और मुसन्ना दुश्मन के सर पर मौजूद रहे, लड़ते रहे, हत्ता कि इसी जख्म ने उनकी जान ले ली। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसन्ना की शहादत का बड़ा रंज था। इतनी कीमती सालार कुर्बान करके अमीरुल मोमिनीन इराक से दस्तबरदार नहीं होना चाहते थे, लेकिन बात कुछ और भी थी। इस बात का पहले बहुत तज़किरा हो चुका है। खुसरो परवेज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पुर्जे पुर्जे करके और फूंक मारकर यह पुर्जे उड़ा दिए थे। उसने इसी पर इक्तिफा न की, बल्कि अपने यमन के गवर्नर बाज़ान को पैगाम भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके मदाइन भेजो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हुक्म की इत्तिला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, इस्लाम मुझसे पहले मदाइन पहुंच जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुसरो परवेज को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की सजा फौरन ही दे दी थी। वह जो अपने आप को खुदा का हम पल्ला समझता था, अपने बेटे के हाथों कैद में फेंका गया, फिर बेटे के हाथों कत्ल हुआ। उसके लिए यही सजा क्या कम थी कि उसकी बीवियों ने उसके उन जर्नेलों और जागीरदारों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए जिन्हें परवेज खाकेपा समझता था। फिर यह भी हुआ कि परवेज ने अपने जिस गवर्नर बाजान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर तो इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी तारी रहती थी। उन्होंने खुसरो परवेज की इस गुस्ताखी को अपने आसाब पर सवार कर लिया था। वह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई को पूरा करना चाहते थे कि जिस तरह परवेज ने दावत इस्लाम के पैगाम को टुकड़े टुकड़े किया था, इसी तरह सल्तनत फारस टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाएगी। इसके अलावा इराक सरसब्ज और शादाब इलाका था, जिसकी जमीन सोना उगलती थी। यह इलाका फतह हो जाने से सल्तनत इस्लामिया को उसहती नहीं बल्कि इक्तिसादी तकवीत मिल सकती थी। मदाइन में यज़दगर्द बहुत खुश था कि रुस्तम लड़ने पर आमादा हो गया है। उसने रुस्तम को यह पैगाम भेजा, रुस्तम, मदाइन में अब शिकस्त की खबर न आए। उस लश्कर को सिर्फ तुम्हारे हाथी कुचल देंगे जिसकी तादाद सिर्फ 40,000 है और जिसके सिपह सालार अपने खेमे में माजूर पड़ा है। मुझे एक जासूस ने इत्तिला दी है कि मुसलमानों का सिपह सालार कहीं ऐसे दर्द में मुब्तला है कि वह एक कदम भी चलने के काबिल नहीं, और घोड़े की पीठ पर तो वह बैठ ही नहीं सकता। मुसलमानों के लश्कर की हालत बेमहार ऊंट जैसी होगी। यह ऊंट तुम्हारा है,
यह भी मालूम हुआ है कि इस लश्कर में बाज मुसलमान साद रज़ियल्लाहु अन्हु से नाराज है। रुस्तुम को साद रज़ियल्लाहु अन्हु की जिस्मानी हालत का इल्म नहीं था। अब उसे इल्म हुआ तो उसने अपने तमाम जर्नेलों को बताया कि मुसलमानों का सिपह सालार खेमे में माजूर पड़ा है। अगर तुमने मुसलमानों को एक बार बिखेर दिया तो फतह हमारी होगी। रुस्तम ने जर्नेलों से कहा, उनकी तरतीब तबाह कर देना। इस सवाल का जवाब जरा तवील है कि वो कौन सा जासूस था जो साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हालत देख गया था। मुसलमानों के कैम्प में दुश्मन के जासूसों का दाखिला मुमकिन नहीं था। जासूस को यह भी पता चल गया कि बाज मुसलमान अपने सिपह सालार से नाराज है। ये खबर गलत नहीं थी। बाज कबीलों के सरदार वाकई साद रज़ियल्लाहु अन्हु से खुश नहीं थे। इस नाराजगी की वजह यह थी कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीमारी को लश्कर से पोशीदा रखा गया था। लश्कर को पता चलता कि उनका सिपह सालार माजूर है तो मुजाहिदीन का हौसला मजरूह होने का अंदेशा था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर की कमान से दस्तबरदार नहीं हुए थे, न उनका ऐसा कोई इरादा था। उन्होंने मैदान जंग में लश्कर की तरतीब मुकर्रर कर दी थी और लड़ने के लिए मैदान का इंतखाब कर लिया था। इस मैदान के करीब एक महल के खंडरात थे। यह महल कुदैस नाम से मशहूर था। मैदान जंग की तरफ इसका हिस्सा अभी खंडर नहीं बना था। यह हिस्सा दो मंजिला था। इसके बाला खाने की खिड़कियां खासी चौड़ी थी। इनसे दूर दूर तक मैदान जंग नजर आता था। बाला खाना खासा बुलंद होने की वजह से लड़ाई का तमाम मंजर बड़ी अच्छी तरह देखा जा सकता था। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को यहाँ मुंतकिल करा लिया। उन्हें रात के वक्त जब लश्कर सोया हुआ था, उठाकर बाला खाने पर ले गए थे। वहां उनके लिए आम चारपाइयों से जरा ऊंची चारपाई रखी गई। बिस्तर बिछाया गया और साद रज़ियल्लाहु अन्हु उस पर लेट गए। मैदान जंग में एक सिपह सालार की जरूरत तो बहरहाल थी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन अरतफा को कायम मकाम सिपह सालार और अमीर लश्कर मुस्तकर मुकर्रर कर दिया। लश्कर को बताना जरूरी था कि मैदान जंग में वह किससे अहकाम ले। लश्कर में खलबली से देखने में आई। सालारी में साद रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना एक मकाम था, इसलिए मुजाहिदीन उनके अकीदतमंद थे। वह यह पूछने में हक बजानिब थे कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ गए। मसलहत इसी में थी कि सारे लश्कर को बता दिया जाए। मुजाहिदीन इस्लाम सारे लश्कर में ऐलान किया गया। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु इस कदर बीमार है कि घोड़े की पीठ पर बैठ नहीं सकते, इसलिए खालिद बिन अरतफा को उनकी जगह सिपह सालार मुकर्रर किया गया है। यह सही है कि मुसलमानों में इत्तेहाद था, लेकिन कबीलों के सरदारों की फितरत में अभी यह वस्फ मौजूद था कि वह एक दूसरे के सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। उनका यह वस्फ मैदान जंग में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि सूदमंद साबित होता था। मगर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले में मालूम नहीं उन्हें क्या गलतफहमी हो गई कि मोहम्मद हसनैन हैकल के दिए हुए हवालों के मुताबिक लश्कर में चेमी गोइयां शुरू हो गई कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु फारसियों का इतना बड़ा लश्कर देखकर मैदान जंग से जी चुरा रहे हैं और इसलिए उन्होंने बीमारी का बहाना बना लिया है। इब्न खल्लकान और यूरोपी मौर्रिक स्कॉट ने लिखा है कि मुसलमानों के लश्कर में इराक के चंद अरबी बाशिंदे भी शामिल हो गए थे। अरब के ईसाई भी मुसलमानों के लश्कर में थे और उन्होंने शुजाअत के जौहर दिखाए थे। यहूदी लश्कर में आ गए थे और उन्होंने तखरीब कारी के लिए लश्कर में यह अफवाह फैला दी थी कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार नहीं, बल्कि उन्होंने लड़ाई से बचने के लिए बहाना बनाया है। तारीखों में लिखा है कि जिम्मेदार लोगों ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु पर बुज़दिली और कम हिम्मती के इल्जाम लगाए। जिम्मेदार लोगों से मुराद कबीलों के सरदार थे। लश्कर में साद रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ ऐसी रो चली कि एक शायर ने जो लश्कर के साथ शेर कह डाले जो यूं थे, हम लड़ते रहे हत्ता कि अल्लाह ने हमारे लिए फतह अर्जा फरमा दी, लेकिन साद बिन अबी वक्कास कादिसिया के दरवाजे के साथ चिपके रहे। हम जब मैदान जंग से वापस हुए तो हमारी बहुत सी औरतें बेवा हो चुकी थी।
लेकिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवियां बेवा नहीं हुई। साद रज़ियल्लाहु अन्हु की तीमारदारी के लिए सलमा उनके साथ थी। बाकी सब औरतों को मैदान जंग से दूर पीछे भेज दिया गया था। एतराज करने वालों ने यह इल्जाम भी लगाया है कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरसुकून वक्त गुजारने के लिए अपनी नई बीवी को साथ रख लिया है। सलमा जितनी अक्लमंद और जरूरतमंद थी, इतनी ही खूबसूरत भी थी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु एक रोज कायम मकाम सिपह सालार खालिद बिन अरतफा ने सलमान की मौजूदगी में साद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, क्या तू नहीं जानता लश्कर में तुझ पर क्या भुगतान बांधे जा रहे हैं? खुदा की कसम, इस जिल्लत से तो बेहतर है कि हम पसपाई की जिल्लत कबूल कर ले। क्या मनहूस अल्फाज तेरी जुबान से उगल दिए हैं इब्ने अरतफा? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भड़क कर कहा, खुदा की कसम, तू मुझसे कहलवाना चाहता है कि मैंने तुझे सिपह सालारे का रुतबा और जिम्मेदारियां देकर गलती की है। खालिद बिन अरकफा ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि लश्कर में उनके खिलाफ क्या गलत फहमी पैदा हो गई है और वह क्या इल्जाम लगा रहे हैं। खालिद ने दो तीन कबीलों के सरदारों के नाम भी बताए जो बुहतान तराशी करते फिर रहे थे। मुझे उठाओ और लश्कर के सामने करो, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। मैं खिड़की में बैठ जाऊंगा, यह सारा लश्कर मुझे देख लेगा। नहीं, सलमा ने कहा, इन्हें उठाओ और नीचे ले जाकर इन्हें लश्कर के सामने कर दो। दो आदमियों ने उन्हें कंधों पर उठाया। उठाने वालों में खालिद बिन अरतफा भी थे। उन्हें नीचे ले जाया गया। लश्कर को पहले इकट्ठा कर लिया गया था। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को कंधों पर उठाई वो लश्कर के सामने से गुजारा गया। सबने देखा कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर कर्ब का तासुर नुमाया था। दो आदमियों के कंधों पर उनके दर्द में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो गया था। चेहरे पर दर्द के तासुर के साथ गुस्से का तासुर भी था। कई एक मुजाहिदीन बुलंद आवाज से बोल पड़े, सिपह सालार बहुत बीमार है, उन्हें वापस ले जाओ। इन इब्ने अब्बी वक्कास, हमारे कानों में झूठ डाला गया था, इन्हें मदीना भेज दो। मुसन्ना बिन हारिसा भी इसी तरह बीमारी को दबाते रहे और शहीद हो गए। साद रज़ियल्लाहु अन्हु झूठा नहीं हो सकता। खुदा की कसम, हमने मान लिया, सिपह सालार माजूर है। शोर बढ़ता गया। लश्कर ने मान लिया कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु वाकई बीमारी से माजूर हो गए हैं। साद रज़ियल्लाहु अन्हु कोई आम सी किस्म के सालार नहीं थे। उन्होंने जो मैदान मारे थे, वो सब जानते थे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले के सरकर्दा अफराद में से थे। उन्होंने अपने कबीले के 3,000 रज़ाकार इन लश्कर में शामिल किए थे और इसके बाद 1,000 मुंतखब घुड़सवार माँ घोड़े दिए थे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत तो यह थी कि मुमताज़ सहाबी थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लड़ाई से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना लिया है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला बनु हुवैब था, जिनके 4,000 मुजाहिदीन इस लश्कर में थे। वह अपने कबीले के सरदार के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीमारी की हालत में नहीं देखा था, इसलिए खामोश थे। अब साद रज़ियल्लाहु अन्हु को तकलीफ और माजूरी की हालत में देखा तो सारे का सारा कबीला भड़क उठा। इन मुजाहिदीन का एतजाजी शोर व गुल सबसे ज्यादा बुलंद था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसन्ना की शहादत के बाद लश्कर की कमान देते हुए कहा था कि साद, तुम बनी उहैब की सआदत हो। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। लश्कर खामोश हो गया। क्या उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के सदाकत से दस्तबरदार हो गई है? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। अगर नहीं, तो क्या वह लोग खुद ही सामने आ जाएंगे जिन्होंने मेरे खिलाफ इल्जाम घड़े हैं? यह हक व सदाकत का जमाना था। 3-4 आदमी सामने आ गए। उन्होंने एक दो आदमियों के नाम लेकर कहा कि उन्हें यह बातें बताई गई थी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने कबीले के दो आदमियों ने निशानदेही कर दी। इस तरह वह आदमी सामने आ गए जिन्होंने साद रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ इल्जाम साले लश्कर में फैलाए थे। यह सुराग भी मिला कि दो आदमी अरब के किसी गांव का नाम लेकर
कुछ रोज पहले लश्कर में शामिल हुए थे। वो साद रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ अफवाहें फैलाने में पेश पेश थे और इस काम में बहुत से सरगर्म रहे हैं। उन्हें इन नामों से कई बार पुकारा गया, लेकिन दोनों वहां नहीं थे। फिर वह कभी लश्कर में नजर नहीं आए। इससे मालूम होता है कि वह यहूदी थे जो मुजाहिदीन के लश्कर को सिपह सालार के खिलाफ भड़काने का और लश्कर में फूट डालने के लिए आए थे। वो तो अपना काम कर कर चले गए, लेकिन साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इन मुजाहिदीन को बख्शने पर आमादा नहीं थे। उन्हें दो आदमी ने बहुत देर से कंधों पर उठा रखा था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दो और आदमियों से कहा कि वो उन्हें अपने कंधों पर उठा ले। उनके हुक्म की तामील हुई तो वह उन चंद एक आदमियों के लिए मुखलिस हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा अफवाहें फैलाई थी। खुदा की कसम, तुम किस्मत हो कि मैदान जंग में हो। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर दुश्मन हमारे मुकाबिल न होता तो मैं तुम्हें इबरतनाक सजा देता। तुम्हारा जुर्म यह नहीं कि तुमने मुझे बदनाम किया है। मैं तुमसे बढ़कर नहीं हूं, मैं तुम में से ही हूं। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने सिपह सालार पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर लश्कर में बेदिली फैलाई। तुमने लश्कर को दुश्मन की तरफ से गाफिल किया और फिर तुमने अपने लश्कर को इतना मुश्तइल किया कि सिपह सालार के खिलाफ लश्कर बागी हो सकता था। अगर मेरे खिलाफ ये इल्जामात किसी नामालूम आदमी ने घड़े थे तो तुम उसे पकड़कर मेरे पास लाती। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कायम सिपह सालार की तरफ देखा और बोले, इन सबको इस महल में कैद कर दिया जाए। तकरीबन तमाम मुर्रिख ने यह वाकया तफसील से लिखा है और यह भी लिखा है कि इन आदमियों का जुर्म जिस तरह साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है, इतना संगीन था कि किसी और कौम का सिपह सालार होता तो उन तमाम को सजाए मौत दे देता। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें मामूली सजा दी। कैद होने वालों में अरब का एक मशहूर शायर अबू महजन सख्ती भी था, जो कलम का ही नहीं तलवार का भी धनी था। उसने जितनी शोहरत शेर और शायरी में पाई थी, उससे ज्यादा शोहरत उसे बहादुरी में मिली थी। उसे भी सिपह सालार के खिलाफ बेबुनियाद अफवाह फैलाने के जुर्म में कैद में डाल दिया गया। अबू महजन सख्ती में खराबी यह थी कि वो शराब पीता था। वो शराब पीने के जुर्म में कैद की सजा भुगत चुका था। उसे जब पता चला कि इराक के मुहाज पर फारसियों के खिलाफ मुजाहिदीन जा रहे हैं, तो वह उनमें शामिल होकर महाज पर चला गया था। यह अशार पहले बयान हो चुके हैं। इसी के थे कि जब हम वापस हुए तो हमारे बहुत सी औरतें बेवा हो चुकी थी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवियां बेवा नहीं हुई। इन कैदियों को बेड़ियों में डाल दी गई। तबरी ने दो मौरखों के हवाले से लिखा है कि मुजाहिदीन के लश्कर ने जब देखा कि मुजरिमों को जुर्म के मुकाबले में बहुत थोड़ी सजा दी गई है, तो लश्कर से आवाजें उठने लगी, साद, हम तुम्हारी इताअत कबूल करते हैं। हमारे दिल साफ हो गए हैं। साद रज़ियल्लाहु अन्हु को हम अमीर लश्कर मानते हैं। लब्बैक सिपह सालार, लब्बैक अमीर लश्कर, लब्बैक साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। खुदा की कसम, यह अलग थलग आवाज बनु बजिला के सरदार जरीर बिन अब्दुल्ला की थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअत करके अहद किया था कि हर उस शख्स की इताअत करूंगा जिसमें अल्लाह साहिब इल्म अमल बनाएगा, खौ वह हबशी गुलाम ही क्यों न हो। मैं अपने पूरे कबीले के साथ साद रज़ियल्लाहु अन्हु की इताअत कबूल करता हूँ। मैंने खालिद बिन अरतफा को अपना कायम मकाम सिपह सालार मुकर्रर कर दिया है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया, मैं महल के बाला खाने से हुक्म दूंगा और तुम तक मेरा यह हुक्म खालिद बिन अरतफा पहुंचाएगा। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे थे। उनके इशारे पर उन्हें वापस ले गए। उनके पीछे पीछे कैदियों को महल के एक हिस्से में ले जाकर बेड़ियां डाली जाने लगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।